नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज हम नजर डालेंगे 7वें चरण के चुनाव परिणाम की ओर। कौन कहां से कौन जीता है और क्या है खास, क्या है आपके गांव शहर पंचायत का हाल, इन सारी बातों को हम बताएंगे। तो हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो अभी खबर निकल कर आ रही है सामने की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाने के खिलाफ एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना कोर्ट में पहुंचा है और कई पंचायतों के चुनाव परिणाम आए। ज़्यादातर पंचायतों ने नए चेहरों पर भरोसा किया है, पुराने चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही सुखद खबर आ रही है। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई है अनुष्का। 21 साल में आसमान से भी ऊंचे हौसले, बेंगलुरु से की थी पढ़ाई। और वहीं सीतामढ़ी से खबर आ रही है, बीजेपी विधायक की बहन की हुई हार, कुख्यात अपराधी रहे राकेश झा की मां की हुई जीत। और अजब गजब खबरों में देखिए तो मुखिया ने दिया अग्नि परीक्षा। मुखिया ने वादा किया और अंगारों पर चलकर दिखाया। मैं अब जिस तरह से हट करके अंगारों पर चल सकता हूं, अपने वादे को भी पूरा कर सकता हूं, यह मुखिया का दावा है। और वहीं पानापुर पंचायत से मुखिया किरण देवी सीट बचाने में सफल रही। आपको हम बता दें कि विभिन्न जिलों में 37 जिलों में देर रात तक काउंटिंग जारी है। और वहीं चुनाव रिजल्ट आने के बाद कई के दिल टूटे थे, कईयों ने मनाया खुशी। और 7वें चरण का मतगणना जो है समाप्त हुई है। विजेता को हम बात करें, विजेताओं के बारे में, तो हम सरासर नज़र डाल लेते हैं कि कौन से विजेता रहे। बिहार के गांव की सरकार बनाने के लिए इस बार 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए हुए चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। इस दौरान काउंटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सिवान के 2 प्रखंडों में मतगणना आज हुई है। इसमें गोरिया कोठी और बसंतपुर प्रखंड हैं, जबकि गया जिले के सभी प्रखंडों में जो मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब हम नज़र डालते हैं क्या है इन खबरों का इनसाइड स्टोरी। इन इनसाइड स्टोरी पे हम डालते हैं नज़र कि कहाँ क्यों एसबीआई के जो ऑफिसर्स हैं चुनाव ड्यूटी में नहीं जाना चाहते हैं। इन सारों बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या माजरा क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2009 संशोधित अधिनियम 2009 के प्रावधान के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय का रुख किया है। ये अधिनियम राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्र सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात करने का अधिकार देता है। एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय से अधिनियम की धारा 125 में उप धारा 9B के प्रावधान को अल्ट्रा वायर्स यानी शक्तियों के परे घोषित करने का आग्रह किया है। बिहार में एसोसिएशन के 6200 से अधिक सदस्य हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और इस मामले में फिर सुनवाई 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है और चुनाव आयोग से भी मांगा गया है जवाब। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई और राज्य चुनाव आयोग एसईसी को एक ही समय अवधि के भीतर अपने अलग अलग जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में एसोसिएशन ने यह प्रार्थना भी की है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चल रहे पंचायत चुनाव में एसोसिएशन सदस्यों की तैनाती के सभी आदेशों पर रोक लगाई जाए। तो बिहार सरकार के लिए यह मुश्किल की घड़ी है कि आखिर बैंकर्स जो हैं एसबीआई के बैंकर्स वो मान नहीं रहे हैं। अगर हम नज़र डालें चुनाव परिणामों पर तो सीतामढ़ी के जो बीजेपी विधायक हैं उनकी बहन की हार हुई है।
और 15 नवंबर को 7वें चरण के तहत 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतदान हुआ। गिनती जारी है। ढाका से नजर आ रही है। शंभूगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत से अंकित कुमार विजयी हुए हैं। इन्होंने 1603 मत मिले हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी फागू दास को 820 मत मिला। शंभूगंज पंचायत में शंभूगंज प्रखंड के पड़रिया पंचायत से नेहा देवी मुखिया पद से विजयी हुई हैं। वहीं इसी प्रखंड के करसोप पंचायत से मीना कुमारी मुखिया पद से विजयी हुई हैं। हालांकि पूरे ज़िले के लिस्ट आपको मिल जाएगी लोकल बॉडी से। हम नज़र डालते हैं कि आखिर मुखिया जो है क्यों अग्नि परीक्षा क्यों दे रहे हैं मुखिया। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में हो रहे हैं, जिसमें 7 चरण के मतदान संपन्न हुए। अब 8वें चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। जहां भी चुनाव बाकी है वहां विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशी मतदाताओं से कई तरह के लोग लुभावन वादे कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसकी चर्चा बनी हुई है। और चर्चा यह है कि एक मुखिया ने अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने जनता को विश्वास दिलाने के लिए अंगारों पर चलकर दिखाया, मतलब अग्नि परीक्षा दिया है। तो तरह तरह के पंचायत चुनाव में खबरें निकल कर आ रही हैं, नज़र डालते हैं और प्रमुख खबरों पर। तो हम अभी बात करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव में परिणाम की क्या है, किन कौन से परिणाम में कहाँ जीते हैं। तो बेगूसराय में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ रविंद्र चौधरी हार गए हैं। संजीव कुमार को पुष्पा कुमारी ने 2024 मतों से परास्त किया है। पुष्पा देवी ने कुल 13,602 मत लाई है। वहीं भभुआ के भगवानपुर प्रखंड के एकमात्र जिला परिषद सीट पर मजदूर उच्चारण उर्फ मल्लू मुसहर की पत्नी मुकरम निवासिनी समदैया देवी ने कब्जा जमाया है। इन्होंने 15,715 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि इनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को मात्र 4,663 वोट ही मिले हैं। 2001 में जिला परिषद पद से जीते रामलाल पासवान की पत्नी को समदैया देवी ने 11,052 मतों के अंतर से हराया है। काराकाट से जदयू सांसद महाबली सिंह कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उनका बेटा धर्मेंद्र सिंह मुखिया का चुनाव हार गया है। धर्मेंद्र भगवानपुर पंचायत से भाग्य आजमा रहे थे। सांसदी में उपेंद्र कुशवाहा को महाबली सिंह ने हराया था। अब उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह को उपेंद्र पांडे ने 471 मतों से हरा है। उपेंद्र को 1406 मत मिले, जबकि धर्मेंद्र को 935 मत मिले। हाई लेवल का है। काराकाट से सांसद महाबली सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार मुखिया का चुनाव हार चुके हैं। पूर्णिया के कसमा प्रखंड के मतदाताओं ने कई दिग्गजों को हार का आईना दिखा दिया है। कसबा प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख बीबी सोनोवर आरा तथा उप प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब बात करें समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के चक्कर पहाड़ पंचायत में निक्की गिरी ने निवर्तमान मुखिया को हरा कर कब्जा जमाया। वहीं सोंगर पंचायत से रंजीत पासवान ने निवर्तमान मुखिया को हराया। निकसपुर पंचायत से संजू सक्सेना ने निवर्तमान मुखिया को हराया। अररिया में रामपुर उत्तर से मुखिया पद पर तनवीर आलम तो भगकोहलिया से जुबैन निशा जीती हैं। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र संख्या जिला परिषद 5 से जिला परिषद पद पर इरफान बेगम ने चुनाव जीत दर्ज किया है। सासाराम में टुन्नी देवी शिव सागर के सिलारी पंचायत से मुखिया पद पर जीती। वहीं डुमरी पंचायत से रंजीत सिंह जीते हैं। सिवान जिले में मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे निर्धारित समय से शुरू हुई है। यही बात करें गोरैयाकाट प्रखंड से हमीदपुर पंचायत से अभय कुमार सिंह की शानदार जीत हुई। जहानाबाद में मतगणना स्थल के बाहर प्रतिनिधि लंबी लाइन लगी हुई है। पंचायत पुनदाहा से निभा कुमारी उर्फ रिंकू जी पति नीतीश कुमार उर्फ संटू जी ने मुखिया पद से 650 मतों से जीता है। सासाराम शहर के तकिया बाजार समिति में बुधवार
बुधवार को 6वें चरण की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। वहीं अब बात करें किशनगंज शहर बाजार समिति में मतगणना स्थल बनाया गया है और इस तरह से सासाराम में भी बाजार समिति में शिवसागर और चिनारी प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद, सरपंच की मतगणना चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न हुआ और इसमें ज़्यादातर जो है सिर्फ पुराने मुखिया को हार का सामना करना पड़ा है, पुराने जनप्रतिनिधियों को हार का सामना करना पड़ा है। और हम बात करते हैं सबसे कम उम्र की मुखिया 21 साल की अनुष्का कुमारी बनी है मुखिया। हरियाणा और कर्नाटक से पढ़ाई कर लौटी हैं बिहार। शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत से 21 साल की अनुष्का कुमारी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। अनुष्का शिवहर प्रखंड में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। अनुष्का ने हरियाणा से 10वीं और कर्नाटक से ग्रेजुएट करने के बाद पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पहले ही प्रयास में अनुष्का जीत हासिल कर सबसे कम उम्र का मुखिया बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो मेरे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अनुष्का को बहुत बहुत बधाई। इस बार का जो ट्रेंड चल रहा है, पढ़े लिखे मुखिया को जीत मिल रही है। जो पढ़े लिखे हैं, नए जो नौजवान हैं, युवा को जनता मौका दे रही है और पढ़े लिखे लोग बेहतर तरीके से पंचायत चला सकते हैं, गांव की सरकार चला सकते थे। तो यह थी ताज़ा अपडेट अब तक की पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपके लिए मैं लाया था। इसी तरह से खबरों के लिए, अपने गांव से जुड़े खबरों के लिए, अपने शहर से जुड़े खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चुनाव बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।